अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आपका रोज़ा कैसे गुजरा है? उम्मीद करती हूँ अच्छा गुजर रहा होगा। आज सुबह सुबह ही मैं बाहर का चक्कर लगाने चली गई। वैसे सुबह तो नहीं, अब 12 बज रहे हैं, लेकिन मैं आज आई हूँ मार्ट, यहाँ से कुछ चीज़ें लेने, नगेट्स वगैरह, और फिर मैंने सोचा चीज़ भी ले लेती हूँ, काम आता है आगे चीज़ें बनाने में। सो वो लिया हमने, और बच्चों को स्कूल पिक करने गए थे तो हम वहाँ से मार्ट चले गए। सो बच्चे भी हमारे साथ हैं और हमने यहाँ पे चीज़ें वगैरह ले ली जो हमें लेना था। सो यहाँ पे वो बहन बता रही बटर, मैंने कहा ये आम सा होता है, ये हमने भी लिया था, कुछ ख़ास नहीं तो बस रहने देते। सो अब चलते हैं यहाँ से काउंटर की तरफ, और वहाँ पे उनको बिल पे करके फिर घर जाते हैं। वैसे भी बहुत देर हो चुकी है, आज मैं सुबह 10:30 बजे उठी थी क्योंकि मेरा थोड़ा काम था, वहाँ भी जाना था और बच्चों के स्कूल जाना था, वहाँ भी कुछ काम था, मैम टीचर ने बुलाया था। सो इस वजह से हम आ गए, मैं और सिस्टर ही आए थे। अक्सर मैं और आप ही आते हैं जहाँ भी हम जाएं, बाज़ार का कोई काम हो या घर का हो, सो हम साथ ही होते हैं। अगर अम्मी लोग हों तो फिर वो लंबा ट्रिप हो जाता है, लेकिन कभी कभी जब छोटे ट्रिप होते हैं तो फिर मैं और आप ही ज़्यादातर जाते हैं। सो आज का दिन बाहर से शुरू हुआ है, देखते हैं आगे क्या होता है। सो बस अभी मैं घर पे ही हूँ। अभी हम बना रहे हैं मैकरोनी, इफ्तारी की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे मैं मैकरोनी मैंने बॉईल कर लिया, उसको मैं धो रही हूँ, और उसके बाद बाकी चीज़ें यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो मैकरोनी का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया है। टाइम शॉर्ट था, आप ही भी आई हैं, हमने उनको कॉल किया कि क्या घर में अकेली होंगी क्योंकि उनके फादर इन लॉ की अभी डेथ हुई है। सो वो अकेली होती हैं, भाई जो होते हैं वो चले जाते हैं ऑफिस, उनकी नाइट शिफ्ट होती है, वो सुबह आते हैं। सो हमने कहा कि बच्चों के साथ अकेले घर पे इफ़्तार, ज़ाहिर सी बात है जब आपके घर में बंदे कम हो जाते हैं तो आपको इफ़्तार करने का दिल भी नहीं करता। हमारे साथ ऐसा हुआ क्योंकि पहले हमारे अब्बू चले गए। पहले जब हम रहते थे तो बहुत बड़ा घर था, हम सब साथ रहते थे, अब्बू लोग, चचा लोग, सब कज़न वगैरह, हम सब इफ़्तार हमारी साथ में होती थी। लेकिन फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हो गए, वो वहाँ पे रहे, सो ऐसे अलग अलग हो गए। तो फिर अब्बू थे, अब्बू जी चले गए तो फिर हम थोड़े थोड़े कम हो गए। उसके बाद फिर अभी चली गई, उसकी शादी हो गई, फिर वो भी कम हो गए। जिया की भी शादी हो गई, उनकी तो 6-7-8 साल हो गए। सो बस ऐसे जितना कम हो फिर इफ्तार करने का दिल नहीं लगता कहीं भी पीना खाने पीने को। सो हमने कहा आप यहाँ पे आज हमारे साथ मिल के ही करेंगे। तो ये सारी इफ्तार की चीज़ें हैं। ये हमारी सारी चीज़ें, ये कबाब है, ये जूस है, और ये हमारा पानी, और ये खाना। तो ये आपसे शज़ैन बात कर रहा था। ये जी हमारे मैक्रोनी रेडी हो चुके हैं। रोज़ा इफ्तार करने के बाद हमने सोचा कि चलते हैं बाज़ार, कुछ काम था, पीको वाले को दुपट्टे वगैरह देने थे क्योंकि जैसे जैसे रोज़े गुज़र रहे हैं रश उतनी ही बढ़ती जा रही है और फिर कोई चीज़ें लेता नहीं है। सो यहाँ पे मैं अपने तो करवा चुकी हूँ, ये सिस्टर के हैं दोनों के, तो मैंने कहा ये करवा लेती हूँ इनसे पीको, और कुछ लेस वगैरह लेनी थी अम्मी के सूट की, तो मैंने कहा वो ले लेते हैं। सो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि वो कहता बाजी वेट करें, अभी भी हम आए तो कहते वेट करें क्योंकि टाइम लगेगा, अभी चौथा रोज़ा हुआ और लेट हो जाएगा उनको। सो हमने 1 घंटा वेट किया यहाँ पे। एक जो दुपट्टा है वो हमारा पिको हो रहा है, जो ग्रे कलर का दिख रहा है दूसरे भाई के पास, और एक जो था ब्लू कलर का उस पर लेस लगानी थी, तो वो कहता था थोड़ा वेट करें। उस दुपट्टे के लिए हमें इतना ख्वार होना पड़ा कि 1 घंटा हमने वेट किया। हालांकि जब रमज़ान स्टार्ट नहीं था तो उससे पहले हम आए थे और अपने दुपट्टे हमने पीको दिए थे, पीको नहीं किए थे सच, वो किया था, लेस लगाई थी हमने अपने दुपट्टों पे, सब ने, इस दफ़ा हमने वही काम किया। सो हमारे दुपट्टे 5 मिनट के अंदर उन्होंने रेडी कर दिए थे, और ये जो दुपट्टा है इसके लिए हमें 1 घंटा बैठना पड़ा। इतना हम ख्वार हुए इसके पीछे, कभी यहाँ कभी वहाँ, और आज तो इतना घूमे हैं कि सुबह 10:30 से उठी हूँ, मैं घूम रही हूँ, बाहर के चक्कर लगा रही हूँ अभी तक। मैंने कहा आज पता नहीं किसका मुँह देखा हमने कि निकले हैं और सारा दिन घूम रहे हैं और काम हो ही नहीं रहे। और यहाँ पे अभी हम आए हैं पर्दे वाली शॉप पे। यहाँ पे हमने लिया था अपना सोफ़ा कवर, जो कि हमारे सोफ़ा को बिल्कुल भी फिट नहीं आ रहे, इसीलिए हमने चेंज करवा के दूसरे कहा है कि वो दे दें, क्योंकि जो सोफ़ा हमारा है वो नहीं आ रहा, क्योंकि हमारे सोफ़े बड़े हैं तो इस वजह से हम यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे अभी हम वापसी कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं क्योंकि बाज़ार जो था वो करीब था जो हमारे घर के पास है। सो हम वहाँ पे गए थे, सारा काम वहीं से हमने किया अपना, और अभी हम घर जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जाएँ ताकि नमाज़ पढ़ें। नमाज़ के लिए देर हो रही है मुझे, और इतने दिनों बाद निकले, इतना टाइम लगा है और बहुत ज़्यादा। आज तो बहुत ख्वार हुए हैं, बहुत ख्वारी वाला दिन था आज का।
और ये हमारे अपने ही घर की गली आ गई है फाइनली। और कितनी खामोशी और कितना सन्नाटा और अंधेरा देखें। हालांकि यहाँ पे इतना अंधेरा नहीं होता, गाड़ियाँ भी माशाल्लाह से बहुत होती हैं, बट आज नहीं है। तो कोई गया होगा गांव या किसी का कोई काम होगा। सो बस अभी फाइनली घर पहुँच चुकी हैं। रेस्ट करूँगी, रेस्ट तो नहीं कर सकती, नमाज़ पढ़ूँगी क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। और आपसे मिलती हूँ कल के व्लॉग में। देखते हैं क्या होता है, कल का दिन कैसे गुजरता है। आज का दिन तो बहुत ही थका देने वाला था और रोज़ा भी मुझे लास्ट में लगा था, प्यास लग रही थी। और मिलती हूँ आपसे कल। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़ और यूँ ही सपोर्ट करते रहिए।